Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shriji Mathematics Classes. In this video, we are going to start exercise 13.1 of class 10th. Question number 1. A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean of number of plants per house. नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है कि 0 से 2 के बीच में नंबर ऑफ हाउसेज है कि 0 से 2 के बीच में 1 हाउस में है, 2 से 4 के बीच में 2 हाउसेज में है, और 4 से 6 में 1 हाउस है, और 6 to 8 में 5 हाउस है, और 8 to 10 प्लांट्स 6 हाउसेज में है, और 10 to 12 प्लांट्स 2 हाउसेज में है, और 12 to 14 प्लांट्स 3 हाउसेज में है. तो ये डाटा गिवन है. अब गिवन होने के बाद में मीन फाइंड करना है हमें इन सबका. तो मीन फाइंड करने के सबसे पहले हमें क्लास मार्क फाइंड करना होगा यानी कि xi, और क्लास मार्क फाइंड करते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2. तो यहाँ से xi आ जाएगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ऐड करेंगे 0 प्लस 2 2 और डिवाइड बाय 2 1. देन 2 प्लस 4 6 6 डिवाइड बाय 2 3 हो गया. 4 प्लस 6 10 और 10 का डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 5. 6 प्लस 8 14 14 का हाफ हो जाएगा 7. 8 प्लस 10 18 18 का हाफ 9. 10 प्लस 12 22 22 का हाफ हो गया 11. देन 12 प्लस 14 26 26 का हाफ 13. ये आ गया हमारे पास क्लास मार्क आ गया, xi आ गया. अब मीन फाइंड करने के लिए हमें चाहिए fi xi यानी फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का मल्टीप्लीकेशन. तो 1 into 1 1, 2 3 जा 6, 1 into 5 5, 5 into 7 35, 6 into 9 54, 2 into 11 22 और 3 into 13 39. अब मीन का फॉर्मूला है हमारे पास, मीन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi. fi सबका सम कर लेंगे, ऐड कर लेंगे. अब ऐड कैसे करना है, जैसे 9 और 1 मिलकर 10 बन जाएगा. 10 6 और 4 ये 10 बनेगा 20. 5 और 5 भी 10 बन जाएंगे 30. देन 32 2 आ गया और 3 कैरी हो जाएगी. 5 प्लस 2 7 7 प्लस 3 होगा 10. 10 प्लस 3 13 16. तो 162 समीशन समीशन fi xi आ गया हमारे पास 162. अब चाहिए समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज. 6 5 11 12 13 14 एंड 15. 15 प्लस 5 20 यानी समीशन ऑफ fi आया हमारे पास 20. अब वैल्यूज पुट कर देंगे. मीन x बार नोट करते हैं. समीशन ऑफ fi xi आ गया 162. समीशन ऑफ fi फ्रीक्वेंसी का सम है 20. x बार इज इक्वल्स टू 2 के टेबल से कट हो जाएंगे 10 टाइम्स, ये 81 टाइम्स. 81 अपॉन 10. देन मीन आ गया 8.1. मीन आ गया 8.1. अब इसमें यह पूछा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मीन फाइंड करने में कौन सा मेथड यूज करेंगे. यहाँ पे हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया है क्योंकि xi और f दोनों की वैल्यूज छोटी थी हमारे पास, इसलिए हमने वो ये डायरेक्ट मेथड यूज कर लिया. वी यूज डायरेक्ट मेथड because the values of xi and fi are small. स्मॉल वैल्यूज है तो इजी रहा सॉल्व करने में, इसलिए हमने डायरेक्ट मेथड का यूज किया है. और मीन आया यहाँ पे 8.1. Question number 2. Consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory. 50 workers का distribution given है. daily wages का 500 to 520 है 12 वर्कर्स के लिए. 520 540 है 14 वर्कर्स के लिए.
540 से 560 के बीच में है 8 वर्कर्स के लिए, 560 से 580 के बीच में है 6 वर्कर्स के लिए, और 580 से 610 वर्कर्स के लिए. Find the mean daily wages of the workers of the factory by using an appropriate method. अब मीन फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्लास मार्क फाइंड करना होगा. और क्लास मार्क फाइंड करने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करना है. तो लोअर लिमिट है 500, अपर लिमिट है 520, और दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 510. देन नेक्स्ट 520 प्लस 540 डिवाइड बाय 2, 530 आ जाएगा. 540 प्लस 560 डिवाइड बाय 2, 550 आ जाएगा. 560 प्लस 580 डिवाइड बाय 2, 570. 580 टू 600, 580 प्लस 600 डिवाइड बाय 2, 590. ये आ गया एक्स आई. अब एक्स आई हमारे पास काफ़ी बड़ी डिजिट्स आई है, और एफ आई एक्स अगर मीन फाइंड डायरेक्ट इन दोनों से करें एफ आई एक्स फाइंड करके तो डिजिट्स बड़ी, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी. तो इसके लिए हम फाइंड करेंगे डेविएशन डी आई, और वो होता है एक्स आई माइनस ए. यानी कि एक नंबर हम अज्यूम करेंगे, अज्यूम मीन करेंगे ए इज अज्यूम्ड मीन, और वो अज्यूम करते हैं हम सेंट्रल वाला. 550 हम अज्यूम कर रहे हैं तो ए हो जाएगा 550. ये मीन अज्यूम कर रहे हैं. अब डेविएशन फाइंड करने के लिए, डी आई फाइंड करने के लिए एक्स आई में से ए सब्ट्रैक्ट करना है. तो यहाँ पे एक्स आई है 510 और ए है 550. तो ये हो जाएगा, पहले ये वाला 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -20 -40. देन ये 570 माइनस 550 हो जाएगा 20, और 590 माइनस 550 ये हो जाएगा 40. तो डी आई आ गया हमारे पास. अब डी आई, अगर डी आई को क्या, यू आई, नेक्स्ट यू आई फाइंड करते हैं ताकि और इजी कैलकुलेशन हो जाए. डी आई भी बड़ी आ रही तो यू आई फाइंड करेंगे हम एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, और एच होता है यहाँ पे क्लास इंटरवल की साइज होती है, और यहाँ पे साइज एच है. क्लास साइज इज इक्वल्स टू, फर्स्ट जो इंटरवल गिवन है उससे फाइंड कर लेंगे कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास हाइट क्लास साइज आ जाती है, तो ये आ जाएगी 20. अब यू आई फाइंड करेंगे एक्स आई माइनस ए, क्योंकि डेविएशन है डी आई है, उसको डिवाइड कर देंगे हम हाइट एच क्लास साइज है 20 से. तो -40 को डिवाइड करेंगे जब 20 से तो ये हो जाएगा -2, -20 को 20 से डिवाइड किया -1, 0 से 20 डिवाइड किया 0, 20 से 20 डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 1, और 40 को डिवाइड करेंगे 20 से तो ये आ जाएगा 2. अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम एफ आई यू आई, यानी फ्रीक्वेंसी और यू आई का मल्टीप्लीकेशन. तो 12 इंटू -2 ये हो जाएगा -24, 14 इंटू -1 -14, 8 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 6 इंटू 1 6 हो गया, 10 इंटू 2 20 हो गया. अब यहाँ पे एफ आई यू आई का समीशन फाइंड करेंगे, समीशन ऑफ एफ आई यू आई. नेगेटिव डिजिट्स को जोड़ लेंगे, इन दोनों को ऐड करने पे ये आ रहा है -38, इन दोनों को ऐड करने पे आ रहा है प्लस का 26, दोनों को सॉल्व किया ये आ जाएगा -12. इसका मतलब समीशन एफ आई यू आई है -12. और नंबर ऑफ वर्कर्स 4 प्लस 6 10 हो जाता है, और 8 प्लस 2 ये भी 10 यानी 20 का 0, 2 कैरी, 8 8 में 2 ऐड किया 10 11 12 12 और 1 13, सॉरी, और 2 1 3 हो गया, 3 1 4 और 1 5 50, टोटल आ गया 50. ये है समीशन ऑफ एफ आई, फ्रीक्वेंसी का समीशन आया है 50. अब फॉर्मूला होता है मीन का, स्टेप डेविएशन में मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, और ए हमने अब एज्यूम किया था 550 इंटू एच प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई आया -12, तो -12 रख देंगे. समीशन ऑफ एफ आई है 50 और एच क्लास साइज है हमारे पास 20, मल्टीप्लाई बाय 20, 550, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा,
0 से 0 कट हो जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24/5, मीन इज इक्वल्स टू 550 माइनस 24 को 5 से डिवाइड करेंगे 4.8, एक्स बार इज इक्वल्स टू 545.20। डेली वेजेस का मीन आ जाएगा 545.20 रुपीज। दस mean daily wages of workers is rupees 545.20। और यहाँ पे मेथड यूज किया हमने स्टेप डेविएशन मेथड। Question number 3. The following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is rupees 18. Find the missing frequency f. इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और मीन गिवन है, तो मीन लिख लेंगे यहाँ पे। मीन है 18, मीन 18 है, इसका मतलब हम जब भी पहले क्लास मार्क फाइंड करेंगे तो 11 प्लस 13 डिवाइड बाई 2, क्लास मार्क फाइंड करते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो 11 प्लस 13 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 12। नेक्स्ट 13 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 14 हो जाएगा, 15 प्लस 17 डिवाइड बाई 2 16, 17 प्लस 19 डिवाइड बाई 2 18, 19 प्लस 21 डिवाइड बाई 2 20, 21 प्लस 23 डिवाइड बाई 2 22, 23 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 24। एक्स आई क्लास मार्क फाइंड कर लेंगे। अब मीन ऑलरेडी गिवन है हमारे पास और ये मीन 18 आ रहा है इस इंटरवल के अंदर, 17 से 19 के बीच में आ रहा है 18, तो ये इंटरवल हो जाएगा। अब ये इंटरवल होगा तो हमारा जो एज्यूम्ड मीन, जब हम मीन फाइंड करते हैं तो हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं, इसके अंदर मीन ऑलरेडी गिवन है और वो इंटरवल आ रहा है 17 to 19, तो एज्यूम्ड मीन हो जाएगा हमारा 18। अब हम फाइंड करेंगे डेविएशन, डी आई फाइंड करेंगे और डी आई के लिए होगा एक्स आई माइनस ए, यानी इस एक्स आई में से ए सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी जो ए है हमारे पास 18 है वो माइनस करेंगे, तो 18 में से 18 ये तो 0, 16 माइनस 18 माइनस 2, 14 माइनस 18 ये माइनस 4 और 12 माइनस 18 ये हो जाएगा माइनस 6। यहाँ पे 20 माइनस 18 ये 2, 22 माइनस 18 ये 4 और 24 माइनस 18 ये हो जाएगा 6। डी आई आ गया हमारे पास। अब फाइंड करेंगे एफ आई डी आई। यहाँ पे स्टेप डेविएशन में जाने की जरूरत नहीं है, एज्यूम्ड मीन मेथड से हो जाएगा क्योंकि नंबर छोटे हैं। एफ आई डी आई फाइंड करेंगे तो डी आई ये रहा, एफ आई ये रहा, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 7 जा माइनस 42, 6 4 जा 24 माइनस 24, 9 2 जा 18 माइनस 18, 13 इंटू 0 0, f इंटू 2 ये हो जाएगा 2f, 5 प्लस 5 इंटू 4 20 और 4 प्लस 6 24। अब एफ आई डी का सम फाइंड करेंगे। अब सम फाइंड करेंगे, कुछ डिजिट्स में नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, तो जैसे कैंसिल आउट हो रही है, जैसे ये नंबर और ये नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 24 0 हो जाएगा। देन 42 और 18 ये बनाएंगे माइनस 60 और यहाँ पे है पॉजिटिव 20, दोनों मिलके ये हो जाएगा माइनस 40 और साथ में एक बच गया ये 2f, यानी इसका सम हो जाएगा 2f माइनस 40, ये हो जाएगा समीशन एफ आई डी आई। और एफ आई फाइंड कर लेंगे, सम कर लेंगे इन सबका, 7 प्लस 3 10 बन जाएगा, ये 9 है और 5 प्लस 4 ये भी 9, तो 9 9 18, 18 और 10 28, 28 में 6 ऐड किया तो ये हो जाएगा 28 प्लस 6 34 प्लस एफ, सॉरी 44 प्लस एफ। अब फॉर्मूला में पुट कर देंगे। मीन का फॉर्मूला है a प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। मीन ऑलरेडी गिवन है हमारे पास 18 इज इक्वल्स टू
ए है 18 प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई है 2f माइनस 40 अपॉन समीशन ऑफ एफ आई है 44 प्लस एफ 18, ये 18 शिफ्ट हो जाएगा, माइनस 18 ट्रांसफर हो गया, ये हो गया 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस एफ 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ गया, इज इक्वल्स टू 2f माइनस 40 डिवाइड बाय 44 प्लस एफ। अब 44 प्लस एफ 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, 2f माइनस 40 शिफ्ट हो जाएगा, 40 इज इक्वल्स टू 2f, देन 2f इज इक्वल्स टू 40 और f आ गया 40 डिवाइड बाई 2, f इज 20। जो फ्रिक्वेंसी हमें फाइंड करनी थी तो f आ जाएगा 20। Question number 4. 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method. मीन फाइंड करना है, इस क्वेश्चन डाटा गिवन है, मीन फाइंड करना है। अब मीन फाइंड करने सबसे पहले हम क्लास मार्क फाइंड करेंगे, एक्सआई फाइंड करेंगे, और एक्सआई फाइंड करते हैं हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 65 प्लस 68 डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा 66.5। देन नेक्स्ट 68 प्लस 71 डिवाइड बाय 2। अब इसके अंदर जब हमारे पास जो क्लास इंटरवल है हमारे पास 65 से 68 यानी 3 का डिफरेंस है, जब ऐसा डिफरेंस इक्वल हो तो यहाँ भी हम डिफरेंस इक्वल रख सकते हैं। जैसे 66.5 है तो नेक्स्ट 3 ऐड कर देंगे 69.5, देन फिर 3 ऐड कर देंगे 72.5, 3 ऐड करेंगे 75.5, 78.5, 81.5 एंड 84.5। तो इजीली क्लास मार्क भी निकाल सकते हैं ऐसे। देन नेक्स्ट डेविएशन डी आई फाइंड करेंगे और डी आई है एक्स आई माइनस ए और ए होता है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन हम करते हैं मिड वाला, ए एज्यूम्ड मीन ये हो जाएगा 75.5। अब 75.5 को सबसे एक्स आई में से सब्ट्रैक्ट करना है, सब यहाँ पे एक्स आई 75.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर 72.5 माइनस 75.5 तो आएगा माइनस 3, इसमें से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 6, यहाँ माइनस 9, 78.5 में से 75.5 किया 3, यहाँ 6 और यहाँ 9, सब्ट्रैक्ट ही करना है, ये आ गया। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे यू आई स्टेप डेविएशन मेथड के लिए, देखिए और इजी कैलकुलेशन से कर सके। यू आई हो जाएगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और एच एक यहाँ पे क्लास साइज और वो होता है अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 68 माइनस 65 इज इक्वल्स टू 3। सभी में इक्वल है, 3 ही क्लास साइज रहने वाली है तो 3 से डिवाइड कर देंगे अब डी आई को। -9 को 3 से डिवाइड किया -3, -6 को 3 से डिवाइड करेंगे -2, -3 को डिवाइड किया 3 से -1, यहाँ 0 1 2 3, मतलब डी आई को हमने एच से डिवाइड कर देना है तो यू आई आ जाएगा। नेक्स्ट है एफ आई यू आई, मल्टीप्लाई कर देना है एफ आई और यू आई को। 2 इंटू -3 -6, 4 इंटू -2 -8, 3 इंटू -1 -3, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करना है 0, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6। अब इन सबका सम करना है। सम करने के लिए कुछ नेगेटिव नंबर है कुछ पॉजिटिव नंबर है, तो जो हट रहे हैं उन्हें हटा देंगे, जैसे -6 और +6 कैंसिल आउट हो जाएंगे 0 हो जाएगा, -8 + 8 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बचिए -3 और 7, दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा 4। इसका मतलब एफ आई यू आई का समीशन आया हमारे पास 4। अब हमें चाहिए एफ आई समीशन ऑफ एफ आई, और ये है 30 गिवन है, या तो गिवन लिख दो नहीं तो ऐड करके लिख देंगे। 8 + 2 10 हो जाएगा,
7 और 3 ये भी 10 यानी 20, 4 4 8 और 10 30 यानी 10 10 10 30। फॉर्मूला है मीन का a प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। एक्स बार इज इक्वल टू ए है हमारे पास 75.5 प्लस एफ आई यू आई का समीशन आया है 4, समीशन ऑफ एफ आई है 30 इंटू और एच है हमारे पास 3। एक्स बार इज इक्वल टू 75.5, यहाँ पे 3 और 30 10 टाइम्स कट हो गया प्लस 4/10, 4/10 आ जाएगा हमारे पास प्लस 0.4। एक्स बार इज इक्वल टू 75.9, तो मीन आ जाएगा यहाँ पे 75.9 मीन हार्ट बीट चाहिए था। तो दिस मीन नंबर ऑफ हार्ट बीट्स per minute is 75.9। ये नंबर आ जाएगा, मीन ये आ जाएगा 75.9। Question number 5. In a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Number of mangoes given है हमारे पास 50 to 52, 53 से 55, 56 से 58 और 59 से 61 और 62 से 64. Then find the mean number of mangoes kept in a packing box. Which method of finding the mean did you choose? मीन फाइंड करना कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं वो हमें बताना है। अब इसके अंदर जो क्लास इंटरवल है 50 से 52 है, फिर गैप लग गया 53 से 55 है, कंटिन्यू होना चाहिए कि यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो इसकी लोअर लिमिट होनी चाहिए, यहाँ का जो अपर लिमिट होगा वो यहाँ लोअर लिमिट होना चाहिए, यहाँ का अपर लिमिट यहाँ लोअर लिमिट होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना 52 है या 53 है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम लोअर लिमिट में से तो 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे, तो ये इंटरवल कंटिन्यू बन जाएगा। जैसे इसमें लेफ्ट लोअर लिमिट में 49.5 मतलब 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 49.5 और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे तो 52.5। अब इसके अंदर 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 52.5 और अपर लिमिट में ऐड करेंगे 55.5, 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो 55.5 और इसमें अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दिया तो 58.5, 58.5, 61.5, 61.5, 64.5। अब इसके अंदर यहाँ की तो अपर लिमिट और यहाँ लोअर लिमिट सभी इक्वल आ गए, तो ये कंटिन्यू क्लास इंटरवल बन गया। ये भी नंबर ऑफ मैंगोज ही है। देन फ्रीक्वेंसी गिवन है इसके अंदर, नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस एफ आई गिवन है 15, 110, 135, 115 एंड 25। नेक्स्ट एक्सआई क्लास मार्क फाइंड करेंगे। क्लास मार्क फाइंड करने के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 51, नेक्स्ट में आ गया 53। अब इनमें डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में 3 का डिफरेंस है, तो एक्सआई में भी 3 का डिफरेंस चलेगा। 54, 57, 60, 63, तो ये एक्सआई हो गया। और नेक्स्ट डेविएशन फाइंड करेंगे डीआई। एक्सआई में से ए सब्ट्रैक्ट करेंगे, अज्यूम करेंगे, मिडिल वन अज्यूम कर लेंगे, ए इज अज्यूम्ड मीन,
डेट इज 57। अब 57 को सभी xi में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा 0, यहाँ -3, यहाँ -6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6। अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम ui। स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, xi - a अपॉन h। h है क्लास साइज और ये फाइंड करते हैं अपर लिमिट 52.5 माइनस लोअर लिमिट 49.5 और वो आया है 3। क्लास साइज हो गई 3 तो सभी डी को 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 2। नेक्स्ट fi ui, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे ui से तो 15 इंटू -2 -30, 110 इंटू -1 तो ये हो गया 110, 135 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 115 को 1 से मल्टीप्लाई किया 115, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 50। अब समीशन ऑफ एफ आई यू आई फाइंड करेंगे। ये आ गया -140, ये 165, दोनों का ऐड किया ये आ जाएगा 25। समीशन ऑफ एफ आई यू आई आया है 25 और फ्रीक्वेंसी का सम है 5 + 5 10, 15 एंड 20, 20 का 0 और 2 कैरी, 2 3 4 7 8 9 10, फिर 1 कैरी, 1 2 3 4 यानी 400। समीशन ऑफ एफ आई आया है हमारे पास 400। अब मीन का फॉर्मूला लिखेंगे, मीन इज a प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी। ए है यहाँ पे अज्यूम्ड मीन है हमारे पास 57 प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई आया है 25, समीशन ऑफ एफ आई है 400 इंटू 3, देन 57 प्लस 25, 400 से 16 टाइम्स कट हो जाएगा तो 1/16 यानी 3 इंटू 3/16 हो जाएगा। 57 प्लस 3 को 16 से डिवाइड कर देंगे 0.1875, ऐड कर देंगे 57.1875, ये आ गया मीन। Thus mean of number of mangoes is 57.1875। अब इसके अंदर ये भी बताना है कि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। वी यूज स्टेप डेविएशन मेथड Question number 6. The table below shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality. Find the mean daily expenditure on food by a suitable method. Mean find करना है। डाटा गिवन है हमारे पास, क्लास इंटरवल गिवन है 100 to 150, 4 हाउसहोल्ड्स है, 150 से 205 है, 200 से 250 12 है और 250 से 302 है और 300 से 350 तक 2 है। यह फ्रीक्वेंसी है। देन क्लास मार्क xi फाइंड करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 तो यहाँ आ जाएगा 125। अब यहाँ पे 50-50 का डिफरेंस है तो सेम इसमें भी 50 का डिफरेंस रख लेंगे, 175, 225, 275, देन 325। देन नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम डी डेविएशन फाइंड करेंगे xi माइनस a, मिडिल वन एज्यूम कर लेंगे हम, a एज्यूम्ड मीन इज इक्वल्स टू 225। अब xi में से 225 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया, यहाँ पे -50, यहाँ -100, यहाँ पे 50, यहाँ पे 100। देन नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे ui।
एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच है क्लास साइज 150 माइनस 100, इंटरवल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 50। तो क्लास साइज एच आ जाएगी 50, तो सभी को 50 से डिवाइड करना है। तो माइनस 100 को डिवाइड किया 50 से तो -2, -1, 0, 1 एंड 2। नेक्स्ट एफ आई यू आई मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रिक्वेंसी को यू आई से। 4 को -2 से किया -8, 5 को -1 से किया तो -5, 12 को 0 से किया 0, 2 को 1 से किया 2, 2 को 2 से किया 4। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये तो आया -13, इन दोनों को ऐड किया ये आ गया 6। तो समीशन ऑफ एफ आई यू आई आ जाएगा -7। और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है ही 25 है। समीशन एफ आई एंड फॉर्मूला है मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समीशन एफ आई इंटू एच। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए हमारे पास अज्यूम मीन है 225 प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई है -7। समीशन ऑफ एफ आई फ्रीक्वेंसी का समीशन है 25 इंटू एच है 50। 25 50 से 2 टाइम्स कट हो जाएगा। एक्स बार इज इक्वल्स 225 प्लस -7 इंटू 2। एक्स बार इज इक्वल टू 225 माइनस 14। एक्स बार इज इक्वल टू 211, यानी कि जो मीन आएगा वो आएगा 211 रुपीज। दस मीन डेली एक्सपेंडिचर on food is 211 rupees. Question number 7. To find out the concentration of SO2 in the air, the data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. Find the mean concentration of SO2 in the air. डाटा गिवन है, अब इसके अंदर मीन फाइंड करना है SO2 की कंसंट्रेशन का, कि एयर में कितनी है, कितनी SO2 है, कितनी कंसंट्रेशन के साथ है, तो वो फाइंड करना, तो मीन फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम एक्स आई फाइंड करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ ये आएगा 0.02। अब सभी में डिफरेंस है 0.04 का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे वो डिफरेंस रख के कर सकते हैं 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22। ये 0.04 डिफरेंस के साथ हम ये इस तरीके से यूज करके कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एफ आई एक्स आई डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं। तो 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो आएगा 8, बट ये है 0.08। 9 को 6 से किया तो 54, दो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट्स है तो उसी तरीके से यूज करेंगे। वैसे ही 9 को जब मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 0.90। 2 को 0.14 से मल्टीप्लाई किया 0.28। 4 को जब 0.18 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 0.72। 2 को ये हो जाएगा 0.44। अब सबमिशन फाइंड करना है हमें एफ आई एक्स आई का। 8 और 2, 8 8 16, 16 प्लस 4 20, 22 और ये 26। 2 कैरी 9, 7 इंटू ये भी 9, 9 9 18, 18 और ये 2 20, 25, 29, फिर 2 कैरी, यानी कि 2.96 समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई है। और समीशन ऑफ एफ आई ये है 9 9 18, 18 प्लस 2 20 और 4 4 8 30। और मीन का फॉर्मूला है हमारे पास, मीन इज इक्वल्स टू
summation of fi xi upon summation of fi. Then x bar is equals to summation of fi xi आया है 2.96 अपॉन fi है 30. x bar is equals to 296 अपॉन, पॉइंट रिमूव कर देंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 जीरोस लगा देंगे. देन x बार इज इक्वल टू डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा 0.0986. तो इसे हम अप्रोक्स 0.099 लिख सकते हैं. तो मीन आया 0.99 ppm. दस मीन कंसंट्रेशन of SO2 in the air is 0.099 ppm. ये मीन आएगा 0.099 ppm. मीन आएगा एयर SO2 का कंसंट्रेशन एयर के अंदर. Question number 8. A class teacher has the following absentee record of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. मीन फाइंड करना है. अब यहाँ पे क्लास इंटरवल कंटिन्यू नहीं है, रेगुलर सेम नहीं है. 0 to 6 यहाँ डिफरेंस 6 का है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, यहाँ 10 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है. क्लास इंटरवल सेम नहीं है. क्लास इंटरवल इज नॉट सेम, इसलिए हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे. सो वी सॉल्व बाय डायरेक्ट मेथड. उसके लिए पहले हमें एक्स आई फाइंड करना है. तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. तो 0 प्लस 6 आ गया, 6 का हाफ 3, 6 प्लस 10 16 का हाफ 8, 24 का हाफ 12, 34 का हाफ 17, 48 का हाफ 24, 66 का हाफ 33, 78 का हाफ 39. तो ये आ गया हमारे पास एक्स आई. और फाइंड कर लेंगे एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई. 11 इंटू 3 33, 10 इंटू 8 80, 12 7 84, 17 4 68, 24 4 96, 33 3 99, 39 1 39. और सबमिशन कर लेंगे, ऐड करेंगे. 4 प्लस 6 10 हो जाना है. 9 9 18, 18 प्लस 8 26, 26 प्लस 3 29 और 10 39. 9 3 कैरी हो जाएगी. 2 3, ये भी 9 बन गया. 9 9 यानी 9 3 27, 27 में 6 ऐड करना है, 27 में 8 ऐड कर लेंगे. 35, 35 में ऐड किया 43, 43 में 6 ऐड किया 49. ये आ गया 499. तो सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई आ गया 499. और सबमिशन ऑफ एफ आई है 40 गिवन है. चेक भी कर लेंगे. 7 प्लस 3 10, 4 4 8 18, 19 एंड 20. 20 का 0 2 कैरी 2 1 3 और 2 3 4 40 आ गया. और मीन का फॉर्मूला है summation of fi xi upon summation of fi x bar is equals to summation of fi xi given सम आ गया हमारे पास 499 और summation of fi आ गया 40 डिवाइड बाय 40. देन x bar is equals to डिवाइड कर लेंगे 2.48. तो हमारे पास मीन आ जाएगा 2.48. thus mean of number of days a student was absent is
12.48, मीन आ गया यहाँ पे 12.48। Question number 9. The following table gives the literacy rate in percentage of 35 cities. Find the mean literacy rate. मीन फाइंड करना है, डाटा गिवन है हमारे पास, टोटल 35 सिटीज है, तो समीशन ऑफ एफ आई हो जाएगा 35। एक्स आई फाइंड कर लेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो 45 प्लस 55 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 50। यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, तो 60, 70, 80 एंड 90। नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम डेविएशन डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। अज्यूम कर लेंगे मिडिल वन, assumed mean is 70, then 70 में से 70 सेपरेट किए, यहाँ 0, 60 में 70 माइनस 10, यहाँ माइनस 20, ये 10, ये 20। नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम यू आई, इजी कैलकुलेशन के लिए एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यानी डी आई को डिवाइड बाई एच करना है। एच है क्लास साइज, क्लास साइज हो जाएगी 55 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 10। सबको 10 से डिवाइड करना है, तो -2, -1, 0, 1 एंड 2। नेक्स्ट एफ आई यू आई फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी और यू आई का मल्टीप्लीकेशन। तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6, 10 को -1 से मल्टीप्लाई किया -10, 11 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, 3 को 2 से किया 6। अब इनका ऐड कर लेंगे, समीशन ऑफ एफ आई यू आई फाइंड कर लेंगे, ये आया -16। वैसे डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते कि इस -6 और +6 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। -10 और 8 इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा। समीशन ऑफ एफ आई यू आई आया है -2 और समीशन एफ आई आ गया 35। मीन का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए है हमारे पास 70 एज्यूम्ड मीन, प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई है -2 और फ्रीक्वेंसी है 35 इंटू 10। एक्स बार इज इक्वल्स टू 70, ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा और ये 7 टाइम्स, तो -4/7। एक्स बार इज इक्वल्स टू 70 माइनस 4/7 को डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा 0.57। देन एक्स बार इज इक्वल्स टू 69.43, ये मीन आ जाएगा। मीन लिटरेसी रेट इज 69.43%। मीन आ गया 69.43%।